पेंशन का इंतजार करने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें, अब जल्द ही पेंशन लाभार्थियों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। हालांकि 31 मार्च 2026 से पहले ही पेंशन लाभार्थियों को पेंशन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण कार्य कराने होंगे। उसके बाद ही उन्हें पेंशन मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछली बार जब सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा रोका गया था तो काफी लाभार्थियों की पेंशन उस बार भी पेंशन रोक ली गई थी, और इस बार भी काफी लाभार्थियों की पेंशन रुकने की कगार पर आ खड़ी है। इसलिए चार बड़े कार्य करने बेहद जरूरी हैं। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तीन प्रकार की पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाती है और तीनों ही पेंशन अलग अलग विभागों द्वारा जारी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम हैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। यहां पर आपको पेंशन विवरण यानी कि पेंशन के नाम दिखाई देंगे। यहां पर विभाग का नाम दिखाई देगा कि किस विभाग के अंतर्गत कौन सी पेंशन जारी होती है। वहीं लाभार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं और कितना पैसा जारी किया गया है वह भी आप यहां पर देख सकते हैं। लाभार्थियों की संख्या कितनी है वह भी आप यहां पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और 4 क्वार्टर, यानी कि एक साल में 4 बार सरकार पेंशन का पैसा जारी करती है। देखिए, यहां पर वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, और निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन विधवा पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। वहीं दिव्यांग पेंशन दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। अब देखिए, सरकार की तरफ से पिछली बार जब सरकार ने पेंशन का पैसा जारी किया था तो सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन यानी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया गया था। अभी यहां पर पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 67,50,000 हो गई है, जबकि यह संख्या पहले 57 लाख थी। जी हां, 57 लाख पेंशन लाभार्थियों की संख्या थी पहले, लेकिन अभी इसमें नए पेंशन लाभार्थी भी ऐड हो चुके हैं। तो यहां पर अब संख्या हो चुकी है 67,50,000। वहीं अगर निराश्रित महिला की बात करें, विधवा महिलाओं की बात करें, तो 26,12,786 उत्तर प्रदेश में पेंशन लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। वहीं आप यहां पर देखेंगे कि जो दिव्यांगजन पेंशन लाभार्थी है उनकी संख्या 11,04,703 है। अब यहां पर कितना अमाउंट लाभार्थियों को मिला है वह भी आप यहां पर देख सकते हैं। करोड़ों में पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से पेंशन की राशि का भुगतान किया गया है। लेकिन 31 मार्च, जी हां ध्यान रहे, 31 मार्च 2026 से पहले आपको कौन कौन से कार्य कराने होंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। क्या आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, क्या आपकी निराश्रित महिला पेंशन है, यानी कि क्या आपकी विधवा पेंशन है, और क्या आपकी दिव्यांग पेंशन है। क्योंकि अब सरकार पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है, पेंशन सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार पेंशन जारी करने से पहले जो भी विभाग हैं, सभी विभागों द्वारा क्या होता है कि विभागों द्वारा सत्यापन कराया जाता है कि कौन लाभार्थी पात्र है और कौन लाभार्थी अपात्र है। ठीक है, तो सत्यापन सरकार कर रही है और जल्द ही अब लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। इसलिए अगर आपसे कोई पेंशन जुड़ा हुआ कार्य छूटा है तो वह कार्य जरूर कर लें। अब कौन कौन से कार्य करने हैं चलिए उसके बारे में बताते हैं, और फिर आपको जानकारी देंगे कि सरकार द्वारा कब आपको पेंशन दी जाएगी। खासकर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, जो भी उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं उनकी पेंशन सरकार जल्द ही जारी करने जा रही है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पर क्या करना है जो सभी पेंशन लाभार्थी जानते हैं। पहला कार्य पेंशन लाभार्थियों को ई-केवाईसी, जी हां, ई-केवाईसी करानी होगी। देखिए, ई-केवाईसी सरकार इसलिए करा रही है ताकि पेंशन लाभार्थियों की पहचान हो सके कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है या फिर जो पेंशन लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं वह योग्य हैं या फिर नहीं। अगर
केवाईसी आप करा लेते हैं और आप पात्र हैं तो आपको जल्द ही सरकार पेंशन का पैसा जारी करेगी और आपको लगातार पेंशन मिलती रहेगी, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। लेकिन जो भी पेंशन लाभार्थी या पात्र होंगे उनकी पेंशन को बंद किया जाएगा। हालांकि उन लाभार्थियों की पेंशन को भी बंद कर दिया जाएगा जो पेंशन से जुड़े हुए कार्य नहीं करेंगे। तो पहला कार्य आपको कराना है ई केवाईसी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कार्य जो पेंशन लाभार्थियों को कराना होगा वह है, सभी लाभार्थियों को कराना है, यह है आपका भौतिक सत्यापन। जी हां, पेंशन लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना बहुत ही जरूरी है। जो भी लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं वे अपना भौतिक सत्यापन करा ले, उसके बाद ही उन्हें पेंशन मिल पाएगी। अब देखिए, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन बुजुर्गों ने अभी तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। यह भौतिक सत्यापन है जिन लाभार्थियों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करा है। ठीक है, वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करा है तो ऐसे लाभार्थियों की पेंशन भी इस बार रुक सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यह कार्य कराया जाता है जिससे सरकार को जीवित होने का प्रमाण मिलता है। अब जिन लाभार्थियों ने 2025 के लास्ट में अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया होगा तो ऐसे लाभार्थियों की पेंशन भी अब से रोक दी जाएगी। सरकार प्रतिवर्ष यह कार्य कराती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, आपका चौथे कार्य की। देखिए, काफी ऐसे लाभार्थी हैं जो अपने बैंक खाते से काफी लंबे समय से लेन देन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसे लाभार्थी हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट, जी हां, अपने बैंक खाते का क्या करना है, केवाईसी आपको कराना होगा, अपने बैंक खाते की केवाईसी। ठीक है, यह भी कार्य बहुत जरूरी है। अगर लाभार्थी यह नहीं कराते हैं तब भी उनके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि जो लाभार्थी काफी लंबे समय से अपने बैंक खाते से लेन देन नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करते हैं तो बैंक ऑटोमेटिक उनका बैंक खाता बंद कर देती है। तो अगर आपने भी अपने बैंक अकाउंट से लेन देन नहीं किया है तो आप भी अब सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आपकी पेंशन बंद हो सकती है। और नेक्स्ट जो कार्य है वह आपका डीबीटी है। डीबीटी भी आपको कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार सीधा पैसा अब लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, अब यह कार्य आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। और जो हमने आपको डीबीटी बताया है, डीबीटी और अपने बैंक खाते की केवाईसी, ठीक है, बैंक की केवाईसी आपको करानी है बैंक में जाकर, और डीबीटी और बैंक की केवाईसी आपको खाते में अपने बैंक में जाकर करानी है। और इसके लिए आपका पैन कार्ड, जी हां, पैन और आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, ये दस्तावेज आपको चाहिए होंगे यह कार्य कराने के लिए। अब बात करते हैं कि सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश पेंशन कब आएगी, या फिर विधवा पेंशन कब आएगी, निराश्रित महिला कब आएगी, या फिर दिव्यांग पेंशन कब आएगी। तो देखिए, सरकार की तरफ से जो पेंशन ट्रांसफर की जानी है यह जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने की पेंशन सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाएगी और यह महीने पूरे होने के बाद ही पेंशन आएगी। हालांकि सरकार ने यह घोषणा की थी कि होली से पहले लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी, लेकिन किसी कारणवश पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई है। लेकिन 3 महीने की पेंशन आपको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अप्रैल महीने में ट्रांसफर की जाएगी, यह फाइनल हो चुका है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपनी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपकी पेंशन का नाम क्या है, आप किस पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से अलग अलग विभागों द्वारा पेंशन जारी की जाती है। किसी विभाग द्वारा पहले ही पेंशन जारी कर दी जाएगी, मार्च महीने में भी पेंशन आ सकती है, मार्च के लास्ट सप्ताह में भी पेंशन आ सकती है, और अप्रैल में तो सभी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल ही जाएगा। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।